वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन, ये टॉपिक, उसको DOS भी बोलते हैं। तो हमें ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करने का है जब हमारे पास दो फंक्शंस डिवीजन में हो गए, तब हमें ये अप्लाई करने का है, राइट। तो हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी हमारे पास फॉर्मूला है, पर हमारे पास इंटीग्रेशन में दो फंक्शन डिवीजन हो गए तो उसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपको ध्यान में क्या रखने का है, ये DOS, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करने का है जब दो फंक्शन डिवीजन में हो, राइट। तो तभी आपको ये डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन, ये कंसेप्ट आपको उधर अप्लाई करने का है, राइट। तो उसके ऊपर हम एक करेंगे, उसके ऊपर एक सम। तो ये क्वेश्चन May 15 एंड December 19 ये ईयर में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था प्रूव डेट इंटीग्रल 0 to infinity log ऑफ 1 प्लस ax² अपॉन x² dx इक्वल टू, इसका आंसर हमें पाई इंटू रूट ए, ये हमें शो करने का है, और कंडीशन गिवन है a इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो आपको बेसिकली 4 स्टेप फॉलो करने किसी भी डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एग्जाम में कैसे पहचानेगा कि ये क्वेश्चन डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन ये फॉर्मूला से हमें सॉल्व करने का है। तो क्वेश्चन में हमें अगर एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हमें दिखाई दिए तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये DOS का क्वेश्चन है। अभी ये पैरामीटर मतलब क्या, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होगा हमारा सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर, राइट। तो यहाँ पे अभी ये इंटीग्रेशन, ये फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx है। तो फंक्शन में x के अलावा जो भी हमें टर्म्स दिखाई देंगे वो हो गए पैरामीटर्स, राइट। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू dx इसका इंटीग्रेशन है, मतलब x के अलावा यहाँ पे a ये हमारा पैरामीटर होगा। तो सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर ये होगा a, राइट। अभी हमें सिंपली क्या लिखने का है इसके बाद में, आई ऑफ a इक्वल टू, जो क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया होगा एज इट इज हमें उधर लिखने का है, 0 to infinity log ऑफ 1 प्लस ax² अपॉन x², और ये विथ रिस्पेक्ट टू dx इसका इंटीग्रेशन, राइट। तो जो पैरामीटर होगा वो इधर i इक्वल टू एज इट इज क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया होगा वो हमें लिखने का, राइट। तो बाद में सेकेंड स्टेप होगा हमें अप्लाइंग DOS करने का है, अप्लाइंग DOS रूल, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करने का है कि ये जो i a यहाँ पे है उसको हमें डिफरेंशिएट करने का है विथ रिस्पेक्ट टू जो पैरामीटर हमने सिलेक्ट किया है उसके विथ रिस्पेक्ट टू हमें उसका डिफरेंशिएशन करने का है ऑन बोथ द साइड, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू a, राइट। तो यहाँ पे ये आई ए हो, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए, राइट। और यहाँ पे अब ये इंटीग्रेशन है ऑलरेडी यहाँ पे, तो आपको ध्यान में रखने का है इंटीग्रेशन में जो फंक्शन होगा उसका हम पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे, राइट। पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे मतलब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ए हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ए एक्स हमारा कांस्टेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to infinity, यहाँ पे इस फंक्शन का हमें पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू ए इसका डेरिवेटिव लेने का है। तो इधर लगेगा डे बाय ए लॉग ऑफ 1 प्लस ax² अपॉन x², और ये विथ रिस्पेक्ट टू dx एज इट इज, राइट। तो अभी ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन हम इधर सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो डे बाय ए ऑफ log ऑफ 1 प्लस ax² अपॉन x², राइट। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू a x² हमारा कांस्टेंट है तो वो आउटसाइड द ब्रैकेट डे बाय ए log ऑफ 1 प्लस ax², राइट। तो यहाँ पे 1 अपॉन x²। अब हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1 अपॉन x, तो यहाँ पे होगा 1 अपॉन 1 प्लस ax², और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ए इसका डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पे x² कांस्टेंट है तो वो मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, राइट। तो अब ये x² और ये x² कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस ax², राइट। तो ये जो हमें आंसर मिला है वो अब इधर पुट अप करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से d बाय डी ए ऑफ आई ए
ये टर्म एज इट इज यहाँ पे इक्वल टू ये इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज। यहाँ पे ये फंक्शन के जगह पे हम ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, 1/1 प्लस ए एक्स स्क्वायर, और ये विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन, राइट। तो अब हमें सिंपली ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने का है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो ए हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये कांस्टेंट है, तो उसे हम कॉमन निकालेंगे, तो हमें मिलेगा 0 टू इन्फिनिटी 1/1 ए प्लस एक्स स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ पे डी बाई डी ए ऑफ आई ए एज इट इज, राइट। तो अब हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने का है, तो हमें बेसिकली ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने का है। तो यहाँ पे ये 1/a इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, अब ये 1/a इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√a द होल स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर और ये dx, राइट। तो ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये विद रिस्पेक्ट टू dx होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जहाँ पे a हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 1/√a हमारा कांस्टेंट है, तो अब ये फॉर्मूला होगा 1/a। तो यहाँ पे 1/a, तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, राइट। तो x/a, तो a का वैल्यू है हमारे पास 1/√a, तो 1/√a, और ये यहाँ पे इंटीग्रल होगा 0 टू इन्फिनिटी, तो ये 0 टू इन्फिनिटी। तो अब इसे सिंपली हम ये करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a/a tan इनवर्स ऑफ √ax, और इसका इंटीग्रल होगा 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 1/√a, अब जब हम x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी होता है π/2, और जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो tan इनवर्स ऑफ 0 होता है 0। तो यहाँ से मिलेगा हमें π/2√a, तो ये हो गया डी बाई डी ए ऑफ आई ए, इसका वैल्यू हमें मिला π/2√a, राइट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ये d ऑफ आई ए यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, और ये जो डी ए ये हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे RHS में, तो हमें मिलेगा π/2√a dA। तो अब हमें फोर्थ स्टेप क्या करने का है, यहाँ पे इंटीग्रेट करने का है विथ रिस्पेक्ट टू a, तो हमें मिलेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ DIA इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/2√a dA, तो राइट। तो यहाँ पे ये डेरिवेटिव और ये इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे IA इक्वल टू, अब ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करने का है, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू DA इसका इंटीग्रेशन है, तो π/2 ये कांस्टेंट है, तो ये π/2। अब हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a, तो उसका आंसर होता है 2 इंटू a, और यहाँ पे प्लस सी, ये प्लस सी क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे इनडेफिनाइट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट आएगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो हमें मिलेगा IA इक्वल टू π/√a प्लस सी। तो यहाँ पे हमें अभी ये c का वैल्यू फाइंड करने का है, तो अभी ये c का वैल्यू फाइंड करते हो तो आपको ध्यान में रखने का है कि हमें a का वैल्यू यहाँ पे ऐसे पुट करने का है कि ये क्वेश्चन में जो हमें फंक्शन दिया था उसका आंसर हमें 0 मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर हमने a के जगह पे इधर 0 डाला, तो यहाँ पे log ऑफ 1, तो इसका आंसर होगा 0। तो यहाँ पे I ऑफ 0 इक्वल टू पाई इंटू रूट ऑफ 0 प्लस सी, तो यहाँ पे I ऑफ 0 की वैल्यू है 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, तो यहाँ पे c इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा I ऑफ a इक्वल टू पाई इंटू √a। तो यही हमें प्रूव करने का है, राइट। क्वेश्चन में ये फंक्शन का आंसर हमें पाई इंटू √a पुट करने का है, राइट।